ईरान ने अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए अपनी शराइत में नरमी कर दी। ईरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया। ईरान अमरीका की रजामंदी की सूरत में अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ईरान की नई शराइत की तफसीलात भी सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी। तजावीज़ में जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम में बातचीत ताहाल मौखिर है। आपना हुर्मस खोलने पर गुफ्तगू, अमरीकी हमले रोकने और नाकाबंदी खत्म करने के अमल शुरू करने से मशरूत। नई तजावीज़ के तहत अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जोहरी अंबूर पर बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़ शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ से गैर मुतमईन, कहा ईरान से फ़ोन के जरिए बातचीत जारी है। ईरान डील चाहता है लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे मुझे इत्तफाक नहीं। ईरान से मुतालिक सूरत हाल पर खुश नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान की मौजूदा क़यादत कन्फ्यूज़ है, इनमें इत्तेहाद नहीं। ईरानियों को पता नहीं कि उनकी क़यादत किसके पास है। ट्रंप ने दावा किया कि मुख्तलिफ ईरानी शख्सियात माहिदे के लिए रब्ता कर रही हैं। वाशिंगटन मुज़ाकरात के लिए मुनासिब फरीक की निशानदही कर रहा है। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग से जल्दी ना निकलने का ऐलान। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, ऐसा नहीं करेंगे कि ईरान जंग से जल्द निकल जाए। जंग से जल्दी निकलकर मुश्किल दोबारा से खड़ी नहीं करेंगे। ईरान को तबाह कर देंगे या डील होगी। हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं। मजीद बोले, अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों के मुहासरे के लिए बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। 20 लाख बैरल तेल ले जाने वाले टैंकर को कवर किया। आपना हुर्मस में 400 बहरी जहाज निकल आए तो ईंधन सस्ता हो जाएगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, पाकिस्तान ने ईरान के साथ ज़मीनी रास्ता खोल दिया, क्या आप इससे आगाह हैं? ट्रंप ने जवाब दिया, इस बारे में सब जानता हूं। साथ ही रिपोर्टर से पूछा गया वो पाकिस्तानी है। रिपोर्टर के इनकार पर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूं। ट्रंप के बयान से कबल ईरान ने जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका को दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा से राब्ते अमरीका और इसराइल से जंग के खात्मे के लिए इक़दामात से आगाह किया। कहा, ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरान उस वक्त तक मुज़ाकरात के लिए आमादा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक्तिसादी जंग करनी चाहिए। मकामी मसनूआत को तरजीह दें ताकि माशत मजबूत हो। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी ने यौम मज़दूर पर अपने पैगाम में कहा, मज़दूर माशी तरक्की की रीढ़ की हड्डी हैं। कारोबारी अफराद मुलाज़मीन को निकालने से गुरेज करें। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के डेप्यूटी इंस्पेक्टर सरदार अस्दी का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान तसादुम का इम्कान है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज मुकम्मल तैयार हैं। शवाहिद से जाहिर है अमरीका किसी मुआहिदे की पासदारी नहीं करता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी सफारती कोशिशों को उजागर किया। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने देर पाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित में रहने पर इत्तफ़ाक़। अमरीका के 61% अवाम ने ईरान पर जारहियत को गलती करार दे दिया। वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और फॉक्स के सर्वे के मुताबिक 10 में से 9 डेमोक्रेट्स ने, 71% आज़ाद अफराद और 19% रिपब्लिकन्स ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग को गलती करार दिया। 48% ने कहा अमरीका को ईरान के साथ अमन मुआहिदा कर लेना चाहिए। 40% ने कहा अमरीका को अच्छी डील के लिए ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहिए।
जंग जारी रखने का ट्रंप का इख्तियार ख़त्म, जंग मजीद जारी रहेगी या नहीं फैसला आज कांग्रेस करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में कांग्रेस से इजाज़त के पाबंद हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप का कांग्रेस को ख़त लिखा, ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी ख़त्म हो गई, पायदार अमन की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने तस्लीम किया मुमकिन है तनाज़ा भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। ईरान ने अमरीकी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। 8 ममालिक में 16 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर तबाही ईरान के हाथों हुई। तबाही का शिकार मकामात में हाई वैल्यू टारगेट शामिल थे। CNN ने सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। महंगे रेडार सिस्टम्स और तैयारों को निशाना बनाया गया। ईरान जंग की लागत 25 नहीं 50 अरब डॉलर है, अमरीकी हुकाम ने मान लिया। इससे कबल पेंटागन ने कहा था कि ईरान जंग की लागत 25 अरब डॉलर है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा लागत न 25 अरब डॉलर है न 50 अरब डॉलर। अमरीका को नेतन्याहू का खेला गया जुआ 100 अरब डॉलर का पड़ा। अमरीका को 100 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमरीका लास्ट ही होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरांवाला के आवाम के लिए तोहफा, मास ट्रांसिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। गुजरांवाला मास ट्रांसिट सिस्टम में 24 स्टेशन बनेंगे, 2 अंडरग्राउंड होंगे। घक्कड़ ता एमनाबाद मंसूबा 30 किलोमीटर तवील तकमील के लिए 1 साल की मुद्दत मुकर्रर। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास और मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। 15 साल से कम उम्र अफराद हज पर नहीं जा सकेंगे। सऊदी अरब ने हज के लिए उम्र की नई हद मुकर्रर कर दी। 15 साल से कम उम्र अफराद पर पाबंदी होगी। 15 साल से कम उम्र आज़मीन के हज वीज़े मनसूख करार। सऊदी हुकाम के मुतासर आज़मीन को मुकम्मल रकम की वापसी की यकीन दहानी। PAA के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 3 मई 2026 से होगा। एयरपोर्ट्स को कम उम्र आज़मीन को परवाज में सवार होने से रोकने की हिदायत। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहर हीट वेव की लपेट में। वज़ीर आला सिंध का मुतासरा इलाकों की इंतजामिया को हीट वेव रिलीफ कैंप कायम करने का हुक्म। मुराद अली शाह का कहना है महकमा मौसमियात के मुताबिक जामशोर, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, खोटकी और सांगड़ हीट वेव की लपेट में है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए ख़ुसूसी इंतजाम किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इस्लाम में ग्लेशियर झील फटने का खतरा। दर्जे हरारत में इजाफे के बायस फ्लैश फ्लड का खदशा है। PDMA ने खबरदार कर दिया 3 मई से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। आवाम को खतरनाक इलाकों से सफ़र करने से गुरेज की हिदायत। पंजाब में भी आज से 4 मई तक बारिशों का अलर्ट जारी। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। पूरी दुनिया पाकिस्तान की सिफारतकारी की मोतरफ। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मार्का हक में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। शोहदा की कुर्बानियों से ये मुल्क कायम व दायम है। कुछ लोग जाती बुक्स पर मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आइन से खिलवाड़ करने वालों को कोई नहीं पूछता। चाहते हैं हर इदारा अपने दायरे में रहकर काम करे। मंतखा पार्लियामेंट ताकत का सचश्मा हो जो फैसला करे। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अतकज़ई का कहना है कि फैसला कर लिया है कि पंजाब की गली गली में जाएंगे। PTA रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज किसान रो रहा है, मजदूर बेरोजगार है, आवाम के हुकूक की जंग जीतेंगे। असद कैसर ने कहा जदोजहद करना आईनी हक है, हमारी जदोजहद पुरान होगी। पंजाब में किसानों के साथ खड़े होंगे।
HBL PSL 11 की ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसला कल। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों कप्तान चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए पुरआज़म। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद किंग्समैन के हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में बाजी पलट दी। 6 रन का दिफा करके टीम को ट्रॉफी की दौड़ में शामिल किए रखा। किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुंह से फतह छीन ली। हैदराबाद की शानदार बॉलिंग और फील्डिंग। फास्ट बॉलर हुनैन शाह मर्दे मैदान आखिरी ओवर में 6 रन का दिफा किया। उधर हसन खान की सुपर फील्डिंग, बाउंड्री से यकीनी छक्का बचाया और टीम को फतह दिलवाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान कहते हैं कि किंग्समैन की फील्डिंग और हुनैन शाह ने टीम को फतह दिलाई। फील्डिंग भी बहुत अच्छी रही। मैन ऑफ द मैच हुनैन शाह ने कहा कि अल्लाह ने इज्जत दी, मेरा कमाल नहीं था, प्लानिंग थी कि सिर्फ यॉर्कर्स करूंगा। हैदराबाद किंग्समैन के फास्ट बॉलर मोहम्मद अली पर मैच फीस का 10% जुर्माना। PCB के मुताबिक मोहम्मद अली को लेवल 1 की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। मोहम्मद अली ने एलिमिनेटर 2 के 16वें ओवर में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बनकर उभरा। मार्का हक सिफारतकारी की सतह पर भी लड़ा गया। पाकिस्तान कामयाबी से हमकिनार हुआ और मशरकी सरहद इस पार तन्हाई, नाकामी और रुसवाई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के शवाहिद मांगे तो भारत के पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस कुलभूषण को हमने रंगे हाथों पकड़ा। अमेरिका और ईरान जंग से ईरानी माशत को गहरा धचका लगा। ईरानी हुकाम के मुताबिक अब तक तकरीबन 270 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका। सिर्फ हाइड्रोकार्बन सेक्टर को तकरीबन 53 अरब डॉलर का नुकसान। अमरीकी पाबंदी और बहरी नाकाबंदी से तिजारती सरगर्मियां मफलूज। ईरान का बैंकारी शोबा भी शदीद दबाव का शिकार। ईरानी करेंसी रियाल भी तारीखी गिरावट का शिकार। ईरान को जंग में नुकसान से मुतालिक खसूसी रिपोर्ट इस बुलेटिन का हिस्सा। अमरीका ने कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल को मजीद असलहा और फौजी आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। इस असलहे की मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर बनती है। अमरीकी सदर ट्रंप का यूरोपीय गाड़ियों पर टैरिफ 25% तक बढ़ाने का ऐलान। महसूलात में इजाफे पर ब्रसल्स के साथ तिजारती कशीदगी में नुमाया इजाफा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने कहा, यूरोपीय यूनियन हमसे तयशुदा तिजारती माहिदे की पासदारी नहीं कर रही। यूरोपीय कमीशन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, यूरोपीय यूनियन अपने वादों पर अमल कर रही है। हम यूरोपीय मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ऑप्शंस खुले रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को धक्के देकर निकाल देंगे। इल्हान उमर जिस मुल्क से आई वहाँ गुर्बत के अलावा कुछ नहीं। इल्हान उमर शुमालिया से आकर हमें बताती हैं कि हमें अमरीका कैसे चलाना चाहिए। मजीद कहा, फ्रांस के सदर से कहा है अद्वियात की कीमतें कम कर दें। अगर कीमतें कम नहीं करोगे तो मैं फ्रांस पर इजाफी टैरिफ लगाऊंगा। जर्मन वज़ीर दिफा का कहना है कि यूरोपीय ममालिक को अपनी सलामती के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। जर्मनी में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी अमरीका और हमारे मफाद में है। अमरीका के जर्मनी समेत यूरोप से अपनी फौजें वापस बुलाने का इम्कान पहले ही था। जर्मनी मुसल्लह अफवाज में इजाफा कर रहा है। मज़ीद साजो सामान ज़्यादा तेज़ी से खरीद रहा है। मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इसराइली हिरासत से रहा।
तुर्की और यूनान का शुक्रिया। इसहाक डार एक्स पर पैगाम में कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है, मुश्ताक अहमद को इसराइली अफवाज की कैद से रिहा कर दिया गया है। यूनानी हुकाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यूनान में मुश्ताक खान को सहूलियात फराहम की। वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पहले 10 साल में 5% फिक्स्ड मार्कअप और अगले 10 साल में नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वाले अफराद को माहाना 16,499 रुपए किस्त अदा करनी होगी। शनाख्ती कार्ड होल्डर और पहले से मकरूज ना होना शर्त है। 10 मरला प्लॉट की खरीदारी या 10 मरले बना हुआ घर खरीदा जा सकेगा। ये प्रोग्राम क्या है और कर्ज कैसे हासिल किया जा सकता है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। 3 जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ट्रांसफर के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सीनियर प्यूरी जज बन गए। नए जजेस की ट्रांसफर यतायुनाते तक जस्टिस सरदार एजाज इसहाक चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते केसेस की समाअत के लिए नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी। 4 मई से 7 सिंगल और 4 डिवीजन बेंचेस केसेस की समाअत करेंगे। और मेक्सिको योम मस्तूर पर मुनफरिद गदा फीस टोल। मेहनती जानवर को खराज तहसीन पेश किया गया। गदा रेस, पोलो मैच और रंगारंग मलबूसात के मुकाबले भी हुए।